जय श्री सीताराम। राधे श्याम भैया। बड़ा निंदनीय और बड़ा गंभीर विषय जो है क्या आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे बड़े संत महात्मा, बड़े पूजनीय सनातन धर्म में संत हैं, उनमें से चित्रकूट के तुलसी पीठ के, चित्रकूट में जो हमारी तुलसी पीठ है उसके पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज बड़े पूजनीय संत हैं, बड़े महान संत हैं और भगवान की असीम कृपा से जगत गुरु भी हैं और बड़े ही अच्छे संत हैं वो। और वृंदावन में हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम आज के ज़माने में केवल हमारा भारत नहीं, देश विदेश के सब लोग जानते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आज का यूथ या देश विदेशों में कोई उनको ना जानता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से हो, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति उनको जानता है और हमारे अनुमान से प्रत्येक धर्म का व्यक्ति उनका सम्मान करता है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति उनको सुनता है। लेकिन बड़ी निंदनीय बात ये है, बड़ी हैरानी की बात ये है कि पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जो हैं वो इतने प्रखंड विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं और एक चित्रकूट की तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु हैं। माना ये भी जाता है कि उनके बयानों से ही कई बार राम मंदिर बनने में हमारे सब सहयोगियों को सपोर्ट मिला था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम भद्राचार्य जी महाराज कल जब हमारे जो एक एंकर हैं जिनका नाम है शुभांकर जी, जब उनके पास पहुंचे, प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये, कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुलकर कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे इसका मतलब क्या है कि क्या भगवान संस्कृत की भाषा से ही मिलते हैं? कि क्या भगवान की भक्ति करने के लिए संस्कृत को सीखना बहुत जरूरी है? अरे ये सब भाषा भगवान की बनाई हुई है। गुजराती व्यक्ति सोचता है कि हम गुजराती में जो बोलेंगे उसको भगवान सुन लेगा, नेपाली बोलता है कि हम नेपाली में जो बोलेंगे वो भगवान सुन लेगा, मराठी सोचता है कि जो मराठी में बोलेंगे वो भगवान सुन लेगा, और नॉर्मल हिंदी भाषा बोलने वाला सोचता है कि जो हम हिंदी में बोलेंगे वो हिंदी सुन लेगा। आपको अगर संस्कृत आती है तो आप ये सोचते हो कि जो हम संस्कृत में बोलेंगे वो भगवान सुन लेगा। भाषा का भगवान को पाने से क्या संबंध है? भागवत जी में एक प्रसंग आता है, गजेंद्र उपाख्यान। वहां पर एक बात जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि परीक्षित बताओ भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, तो परीक्षित अज्ञानवश श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हो सकता है कि जिनके पास में विद्या अधिक होगी भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि का विद्या गजेंद्रस्य, कि परीक्षित आप मुझे ये बताओ कि उस गजराज के पास में कौन सी विद्या थी, गजराज कितना पढ़ा लिखा था, गजराज पर कौन सी संस्कृत की भाषा आती थी जिसके केवल गो कहने से भगवान श्री कृष्ण ने उसका कल्याण कर दिया? कोई बता सकता है कि उस हाथी पर कौन सी संस्कृत आती थी? कोई बता सकता है कि विदुर जी ने कितने संस्कृत के श्लोक बोल करके भगवान श्री कृष्ण को अपने घर बुलाया? कोई बता सकता है कि भीलनी ने कितने संस्कृत के श्लोक बोल करके भगवान श्री राम को बेर खिलाए? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है कि भीलनी ने बहुत संस्कृत के श्लोक बोले थे। संस्कृत भाषा से भगवान को पाने से कोई मतलब नहीं बनता है। संस्कृत हमारे शास्त्रों की मुख्य भाषा है, ये बात सत्य है, इसको हम आदर करते हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है तो उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है। अगर कोई शास्त्री है
उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है। अगर कोई किसी भी प्रकार का कर्मकांड करवा रहा है उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है। लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि प्रेमानंद जी महाराज कोई अनुष्ठान करते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि प्रेमानंद जी महाराज अपने नाम के पीछे शास्त्री लगाते हैं। अरे वो एक प्रेरणादायक हैं, वो एक संत हैं। वो कभी नहीं कहते कि मैं कथावाचक हूं जो उनको संस्कृत की आवश्यकता पड़े। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन पर संस्कृत आती नहीं है, उन पर खूब संस्कृत आती है और मुझे लगता है कि उनके साथ में कोई शास्त्रार्थ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मान लो कि उन पर संस्कृत नहीं भी आती है तो उनको संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है, वो एक संत हैं। उनका कार्य केवल व्यक्तियों को जन कल्याण करने के लिए प्रेरणा देने का काम है, और प्रेरणा उस भाषा में दी जाती है जिस भाषा में सामने वाला व्यक्ति समझ सके। चलो प्रेमानंद जी महाराज संस्कृत में अगर मान लो प्रवचन करने लग जाएं तो कितने लोग सुन लेंगे और कितने लोग समझ जाएंगे। मैं पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का विरोध नहीं करता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु की पदवी पर बैठे हैं। लेकिन ये जो टिप्पणी उन्होंने की है ये शोभा उनके मुंह से नहीं देती है। इस टिप्पणी से उनके ज्ञान के अहंकार की स्पष्टता होती है कि उनको ज्ञान का अहंकार हो रहा है। अरे इतनी आयु हो गई है, इतनी उनकी अवस्था है कि इस अवस्था में एक दूसरे संत की ऐसे निंदा करना उनके श्रीमुख से शोभा नहीं देता है। इतने बड़े संत होकर के कोई छोटा मोटा आदमी, हम तो उनके चरण की रज भी नहीं है उन दोनों ही संतों के। कोई हम जैसा आदमी अनजाने में, गलती में, भूल में ऐसी कोई गलती कर दे तो वो स्वीकृत हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा संत एक दूसरे संत के विरोध में खड़ा हो रहा है। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मेरे सामने प्रेमानंद एक संस्कृत का शब्द नहीं बोल सकते। मैं कहता हूं कि अगर आज रामभद्राचार्य जी महाराज या किसी भी कथावाचक की कथा को ये नया यूथ सुन रहा है तो उसका कारण केवल प्रेमानंद जी महाराज हैं और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आज कथा में कोई बैठ रहा है तो उसका कारण केवल प्रेमानंद जी महाराज हैं और कोई नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज किसी को बुलाने के लिए नहीं जाते कि मैं 2 बजे अपने आश्रम से निकल रहा हूं, आप मेरे दर्शन करने आओ। लोग श्रद्धा से आते हैं, लोग भाव से आते हैं। खैर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज वृंदावन से 700-800 किलोमीटर दूर रहते हैं और मैं वृंदावन से 7-8 किलोमीटर दूर रहता हूं। मैं देख रहा हूं कि जब कोई विशेष त्योहार होता है 20-20 लाख की जनसंख्या हो जाती है उनके दर्शन को करने के लिए। क्या 20 लाख लोग पागल हो गए हैं? क्या 20 लाख लोगों में किसी में भी इतनी समझ नहीं है कि हम क्यों उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं? यहां केवल मैं नहीं, प्रत्येक संत इस बात को कहना चाहता है। प्रत्येक, देखो हम तो खैर क्या कहने वाले हैं, संतों के हम सा का भी मतलब नहीं जानते हैं, हम संतों के चरण की धूली हैं। लेकिन व्यक्तिगत मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे उनके मुख से बोले हुए ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं। और मुझे ही नहीं, अगर मैंने इस पर थोड़ा सा सर्च किया है तो ना जाने कितने संतों को उनकी ये भाषा अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि उनके मुख से ये शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा है। अहंकार स्पष्ट उनके मुख से झलक रहा है कि वो ज्ञान का अहंकार दिखा रहे हैं। कौन सा ज्ञान उनको नहीं है? अरे जब शुभांकर जी जो एंकर हैं उन्होंने कहा कि भाई लोग कहते हैं कि उनकी किडनी नहीं है और वो जी रहे हैं फिर भी, तो उन्होंने कहा कि उनकी डायलिसिस हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? डायलिसिस जिस व्यक्ति की होती है उससे पूछना कि पीड़ा उसमें कितनी होती है। एक बार डायलिसिस करवाने वाला व्यक्ति 8 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं सकता है, इतना कष्ट डायलिसिस वाले व्यक्ति को होता है। लेकिन वो डायलिसिस करवाने के बाद 2 घंटे बाद ही, 4 घंटे बाद ही या 5 घंटे बाद ही जितना उनको आराम थोड़ा बहुत मिलता है उतने आराम के तुरंत बाद भक्तों के बीच में आते हैं। और उन्होंने तो कभी अहंकार नहीं दिखाया कि मैं इतना बड़ा संत हूं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं भाई आचार्य हूं। हमारी समझ में ये नहीं आती है
कि भगवान का भाषा से क्या संबंध है। क्या भगवान केवल संस्कृत भाषा में ही सुन सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि गांव के जो अनपढ़ लोग हैं उनकी भगवान कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन पर तो संस्कृत आती नहीं है। संस्कृत तो केवल उस व्यक्ति पे आती है जिसने आचार्य की पढ़ाई की हो, जो गुरुकुल में रहा हो, जो कर्मकांड कर रहा हो, तो भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं। बाकी जो गांव के देसी लोग हैं उनका तो मंदिर जाना बेकार है, व्यर्थ है, उनकी तो भगवान कभी नहीं सुनेंगे। अरे वर्चुअल भी और फिजिकली भी आज की डेट में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें ईसाई भी हैं और हिंदू तो हैं। विदेशों से लोग आ रहे हैं, क्या वो विदेशी पागल हो गए हैं? नहीं। देखो, जब आपस में आप लोग ही आपस में विरोध करोगे तो यहाँ पर आम आदमी मार्ग को भटक सकता है। अब किस पर भरोसा करें? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कोई छोटे मोटे संत नहीं है, और पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भी जगत गुरु की पदवी पर बैठे हैं। अब ये आपस में दोनों विरोध करने लग जाएं तो बताओ हम जैसा आम आदमी किस पर भरोसा करे, किसकी शरण में जावे? कोई फिर दूसरा मार्ग सनातनी के पास में नहीं है। इसीलिए हम केवल यही कहेंगे, हम केवल आम आदमी के लिए यही सलाह देंगे कि संस्कृत का भगवान से कोई भी संबंध नहीं है, संस्कृत का भक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। भक्ति मौन भी की जा सकती है। जो व्यक्ति मौन है, भगवान का ध्यान कर रहा है, वो कोई भाषा नहीं बोल रहा है, क्या भगवान उसको नहीं मिलेंगे? उसको भी भगवान मिलेंगे। भक्ति भजन करके भी की जा सकती है, भक्ति कीर्तन वो करके भी की जा सकती है। भक्ति का संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों का संस्कृत से संबंध है, कर्म कांड का संस्कृत से संबंध है, लेकिन भक्ति का संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। और पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज केवल एक प्रेरणादायक संत हैं जो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से आज करोड़ों लोग सतमार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबको यही निवेदन करूंगा कि आप केवल भगवान का नाम, और पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज केवल एक बात कहते हैं, आप नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। अरे हम जैसे जो छोटे मोटे आचार्य हैं या बहुत बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, जो भी हैं, वो 100 मार्ग बताते हैं जो एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति नहीं कर पाता है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज एक मार्ग बताते हैं कि राधा नाम जपो, केवल उसी से कल्याण हो रहा है। तो इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा मार्ग जब वो बता रहे हैं तो उसमें हमारे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। आप के गुरु जो भी हैं, आपके इष्ट जो भी हैं, आप उसमें मन लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।